फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि अपना बनकर आपके पर्सन ने आपको ठगा, यानी कि आपको धोखा दिया। क्या उन्हें उनका कर्मा मिलेगा? क्या आपको जस्टिस मिलेगा? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, फोर ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द हैंगमैन, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, टेम्परेंस, द डेविल। दोनों ही कार्ड मिसर काना से आए हैं गाइस। और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ कप। मेरा ये सवाल था कि अपना बनकर धोखा दिया आपके पर्सन ने, तो क्या उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन शुरू शुरू में प्यार का प्याला लेकर आपके सामने आगे पीछे घूमते रहते थे। उनका दिन आपसे शुरू होता था, रात आप पे खत्म होती थी। हर चीज में वो आपको इन्वॉल्व करके चलते थे, अपनी फैमिली में भी वो आपको इन्वॉल्व करते थे। लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल गया। अचानक कुछ नहीं बदलता, चीजें पहले से ही हो रही होती है, लेकिन हमें समझ में बहुत देर में आती है। और जब तक समझ में आती है तब तक काफी देर हो जाती है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ, क्योंकि आपके पर्सन ने जब आपके सामने वो बातें रखी तो आप दंग रह गए, क्योंकि आपने उनके व्यवहार से कभी भी ये उम्मीद नहीं रखी थी कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, जिसका फायदा लोगों ने उठाया या आपके पर्सन ने भी उसी चीज का फायदा उठाया और अपना बनकर आपको सबसे बड़ा धोखा दे डाला। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या आप भी आपके पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज डिफरेंस की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके आपके और आपके पर्सन दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिनको आप कभी समझ ही नहीं पाए। आपके पर्सन ने आपसे बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट किए, आपसे वायदे किए, आपको एक सुंदर सपना दिखाया। आपने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन पर तो मानो आपको पाने का भूत सवार था, और वो हर हालत में आपको पाना चाहते थे। और उन्होंने आपसे बहुत बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन वहां से नदारद हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है
कि आपने अपने पर्सन के साथ जो सपने देखे थे वही सपने आपके पर्सन किसी और के साथ साकार करना चाहते हैं और उन्होंने आपको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से निकाल दिया। ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया हो, क्योंकि अपना बनकर आपके पर्सन ने आपको इस तरह से मैं कहते हैं ना कि दुख दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। सब दूसरा कारण आपके पर्सन के साथ ये भी है कि आप दोनों के बीच में कोई एक महिला आ गई या आपके पर्सन जो है किसी महिला के दबाव में दिख रहे हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, उनकी फैमिली फ्रेंड हो सकती है, या आप दोनों की कॉमन फ्रेंड भी हो सकती है, क्योंकि इस महिला ने आपके पर्सन पर सबसे ज्यादा नेगेटिव काम किया। ये महिला पहले से ही आपके पर्सन को जानती होगी और जैसे ही इस तक बात पहुंची चीजें ऐसे बदलने लगी मानो आपके पर्सन कभी आपके थे ही नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस महिला के दबाव में है। इस महिला ने आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की एक्टिविटी की कि आपके पर्सन आपसे मुंह मोड़कर बैठ गए। आपने जब भी उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन आपके पर्सन आपकी एक भी नहीं सुनते थे, क्योंकि जब इंसान के ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही होती है तो उसे सही चीजें समझ में नहीं आती। इस महिला ने ना केवल इतना किया, आपके पर्सन पर टोटली ब्लैक एनर्जी चार्ज कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको पसंद नहीं करते थे या आपको छोड़ना चाहते थे, लेकिन जब किसी के ऊपर इतनी ज्यादा ब्लैक एनर्जी चार्ज हो जाती है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि आपके पर्सन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो एक के बाद एक गलत डिसीजन लेने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन सिर्फ आपके लिए खड़े रहते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि वो आपसे पीट करके पूरी ब्लैक एनर्जी में है और एक के बाद एक अपनी अपॉर्चुनिटी को लात मार रहे हैं, गिरा रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और ऐसा होता है जब कोई इंसान अपने हिसाब से डिसीजन न लेकर किसी और के हिसाब से डिसीजन लेने लग जाता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस यहाँ पर आपके पर्सन भी आप अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहे बल्कि थर्ड पार्टी के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बद से बदतर होता चला गया और आपने जितनी कोशिश की वो सारी की सारी बेकार हो गई। जब आपके पर्सन पे सारी एक्टिविटी हो रही थी तभी आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे थे। वो कई बार आपको ब्लॉक कर देते थे, फिर अनब्लॉक कर देते थे, फिर ब्लॉक कर देते थे। काफी लंबे समय तक आप दोनों की बातचीत नहीं होती थी, फिर होने लगती थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन चीजें संभल जाया करती थी। तो आपने इस बार जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने उनको सीरियस नहीं लिया। आपको लगने लगा कि जैसे हमेशा की तरह आपके पर्सन लड़ाई झगड़ा करके दोबारा आ जाते हैं वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन इस बार चीजें बदल चुकी थी जिसका एहसास आपको नहीं हुआ, या अगर एहसास हुआ भी तो आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने इस बार आप परमानेंट आपकी लाइफ में हैंग ऑन कर लिया है। वो ना तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे रहे हैं, ना आपके बारे में सोच रहे हैं, ना आपकी सुन रहे हैं। ये इंसान टोटली अपने मकसद को के बारे में सोच रहा है, या इसके ऊपर इतनी ब्लैक एनर्जी है कि इसको सही गलत की बिल्कुल भी पहचान नहीं ले रही, एक के बाद एक गलत डिसीजन ले रहा है और आपसे इन आउट वाली सिचुएशन इस इंसान ने बना रखी है। अगर किसी इंसान के ऊपर ब्लैक एनर्जी होती है तो उसके ऊपर डेविल की एनर्जी चार्ज हो जाती है। अब डेविल की एनर्जी दो तरह की होती है, या तो डेविल होता है कि वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को प्राप्त कर लेता है, और दूसरी तरीके की क्या होती है कि वो गलत काम करके भी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके फिजिक्स से इतना ज्यादा अट्रैक्ट थे कि इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें फिजिकल अट्रैक्शन आपके साथ ही होता है। वो बार बार आपको सपनों में देखते हैं, वो बार बार सपनों में आपके साथ होते हैं, और ये सारी चीजें ब्लैक एनर्जी के साथ जब उनके ऊपर वर्क करें तो वो एकदम डेविल की एनर्जी में आ गए हैं। और डेविल की एनर्जी पे वो आपको पाना तो चाहते हैं लेकिन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना नहीं चाहते। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके पर्सन पर नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था डेविल का कार्ड जो वो ये दिखाता है कि वो आपको बांध कर रखना चाहते हैं, खुद चाहे वो जो मर्जी करें, लेकिन आप अगर कहीं और किसी के साथ दिख जाएं तो वो मारपीट करने पर उतर आते हैं और गाली गलौज करते हैं, आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और खुद कई कई दिनों तक बातचीत नहीं करते। इन सब चीजों से आप काफी परेशान हो चुके हैं क्योंकि आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा। आपने कई बार उनको बात करने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन अक्सर जब उन्हें कोई जवाब देना होता है तो वो खुद हैंग पोजीशन में चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ये सिचुएशन ज्यादा समय तक नहीं रहती
और जब ज्यादा समय तक की सिचुएशन नहीं रहती तब इंसान को सही और गलत की पहचान भी होती। कहते हैं ना कर्मा। आपके दोस्त बनकर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, डेविल की एनर्जी में चले गए, किसी और के साथ रहना चाहते हैं लेकिन आपको कमिटमेंट कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि इंसान दोस्त बनकर ही कर सकता है, अपना बन के ही आपके पर्सन ने आपके साथ ये सब चीजें की। अब जब आपको उनके बारे में पता चल चुका है तो क्या उन्हें कर्मा मिलेगा? आपके दिमाग में बस यही चीज गूंजती रहती है। तो जी हाँ, कर्मा जरूर मिलेगा। आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपको उन्हीं सब चीजों में दिखेंगे जिस तरह से उन्होंने आपको पेनफुल सिचुएशन में छोड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। ईगो एटीट्यूड में आपके पर्सन रह सकते हैं लेकिन अंदर से इंसान पूरी तरह से खोखला हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसने आपको धोखा दिया है, जिस तरह से इसने अपना बनकर आपको धोखा दिया है, कोई और इसे अपना बनकर इसी तरह से ठग लेगा। और तब इसे समझ में आएगा कि इससे कितनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन तब सिचुएशन आज जैसी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी ये इंसान आज इतने एटीट्यूड में है, इतना ज्यादा घमंड में है। और जब इंसान घमंड में होता है तो वो प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार में इंसान को झुकना पड़ता है, दूसरे की बात समझनी पड़ती है। लेकिन आपके पर्सन तो किसी चीज को सुनने के लिए इस समय तैयार ही नहीं है। इसलिए आज का इनका एटीट्यूड ये बताता है कि थोथा चना बाजे घना। आपके पर्सन इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपके पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, उस दिन ये इंसान रिग्रेट में होगा, आपसे माफी भी मांग सकता है, परेशान भी होगा और अपने कर्मों पर पछताएगा भी। लेकिन तब चीजें इस तरह की नहीं होंगी, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर उसी का साथ देता है जो अपना साथ खुद देता है। और यहाँ तो आपके पर्सन ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रखी है। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को इन सब चीजों का रिग्रेट होगा, वो बहुत आत्मग्लानि में भी जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये विश पूरी हो जाए कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो जाए, आपके पर्सन उस पेन को समझ पाए जो आपने सहा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टेम्परेंस का कार्ड, जो एक रिग्रेट को भी दिखाता है और एक विश पूरी होने को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन रिग्रेट में जाए और आपकी विश पूरी हो, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके पर्सन अगर इस सिचुएशन में जाते हैं तो वो आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, उस व्यवहार में आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पास वापस आना उनके लिए बेकार होगा, क्योंकि आप ऐसे इंसान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो समय समय पर धोखा देता हो। और आपने तो अपने पर्सन को कई बार जो है वो मौका देके देख लिया, लेकिन आपके पर्सन की फितरत नहीं बदली। और जब इंसान की फितरत नहीं बदलती तब इंसान ये सोच लेता है कि चलो हो सकता है कि कुछ पिछले जन्म का पाप मैंने काट लिया, लेकिन आपने बहुत तकलीफ भोगी है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो वापस आने के लिए आपके पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, क्योंकि आपने भी बड़ी स्ट्रेंथ से अपने आप को मेंटेन करा है, अपने आप को आगे सर्वाइव किया है। इस समय आप अपने आप को सिर्फ स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन पर जू तक नहीं रह रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला स्ट्रेंथ का कार्ड, जो दिखाता है कि जितनी स्ट्रेंथ आपने खुद को रिकवर करने में लगाई है, उतनी स्ट्रेंथ आपके पर्सन को भी आपकी लाइफ में वापस आने के लिए लगेगी। और अगर ये इंसान उस स्ट्रेंथ को गेन कर पाता है तो ये बड़ी जल्दी आपको कम्युनिकेट करेगा, बड़ी जल्दी ये आपको अनब्लॉक करेगा, बड़ी जल्दी ये आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। और अगर ये कार्ड रीडिंग में आया तो इसका मतलब आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़पेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता आपसे बात करने से। क्योंकि जब इंसान रिग्रेट में होता है और जब उसके लिए दूध और दूध पानी का पानी हो जाता है तो वो कन्फेस करता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपको कन्फेस करें, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद ही आपको उनके कॉल आने शुरू हो जाए, हो सकता है कि उन्हें बड़ी जल्दी आपकी याद आ जाए। लेकिन जो कुछ भी हो सकता है वो स्ट्रेंथ भी गेन कर ले, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर उस कम्युनिकेशन में आपके पर्सन आपको समझा पाते हैं, अगर आपको वो अपना बनाकर दोबारा से चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने अपना बनकर धोखा दिया है आपको, तो अगर वो दोबारा आपकी लाइफ में आते हैं और आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपको दोबारा से अपनी लाइफ में आने के लिए कहते हैं, तो ये फैसला आपका होगा
क्योंकि देखिए आप अपने पर्सन को मेरे से ज्यादा जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी मजबूरी का शिकार थे इसलिए उन्होंने किसी के बहकावे में आकर या किसी के दबाव में आकर आपके साथ गलत कर दिया, तो आप उन्हें मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया और उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, तो अब आपको उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन दोनों डिसीजन में से आप अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो फ्यूचर में आप मुझे काफी सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप भी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, अपना भला बुरा आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। धोखा आपको मिला, ठोकर आपने खाई, अपनों से कैसे धोखा मिलता है ये चीज आपसे बेहतर आज के टाइम में कोई नहीं जानता। तो आने वाले टाइम में अगर आप जो भी डिसीजन लेंगे, चाहे वो अपने पर्सन के साथ रहने का हो या उनके साथ ना रहने का हो, दोनों ही सिचुएशन में आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गई है कि आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप कहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। अपनी आज जितना आप परेशान हैं उन्हीं बातों पर हंसेंगे और अपने लिए सही रास्ता चुनेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।